हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसको हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी वो 9.1 नहीं होगा कि 9.2 थी, तो आप उसको 9.1 से 9.2 कर लें। लास्ट जो एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी वो 9.2 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम आज देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, EFGH एंड आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स। ई एफ जी एंड एच क्या है? मिड पॉइंट्स है किसके? साइड्स हैं जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी उनके हैं। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये क्या हो गया अपने पास? पैरेललोग्राम हो गया। इनके मिड पॉइंट्स हैं ई एफ जी एंड एच, ठीक है। फिर अपन को बताना है, तो आ जाते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है? ABCD इज पैरेललोग्राम। दूसरी चीज क्या दे रखी? EFG एंड H आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा अपन को कि भाई प्रूव करवाना है हमें। तो टू प्रूव क्या करवाना है? टू प्रूव में इन पे ज्वाइन करवा दो। ज्वाइन कराने के बाद जो EFGH बन रहा है, एरिया ऑफ EFGH इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ ABCD के, ठीक है। तो आ जाते हैं प्रूफ में। सबसे पहले क्या करना होगा हमें? E और F को ज्वाइन कराना होगा, ठीक है ना। E और F को ज्वाइन कराएंगे और ज्वाइन इस तरीके से कराएंगे कि अपन को ABFH उसको पैरेललोग्राम बताना है। तो उसको पैरेललोग्राम कैसे बताएं? देखिए सबसे पहले कि भाई अपने पास है AD पैरेलल BC के हैं, तो AD पैरेलल BC के हैं, तो इससे क्या हो गया अपने पास AH पैरेलल BF के भी हो गई। चलो यहाँ तो रहने देते हैं। एंड ये इक्वल किसके हैं? AD BC के, AD इक्वल BC के हैं, ठीक है। अब AD BC के इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो H मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, तो AH और BF भी इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, तो AH पैरेलल BF एंड AH इक्वल BD, AH इक्वल BF, सॉरी। हाँ, तो समझने वाली बात ये है कि भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल क्यों हुई? क्योंकि H भी मिड पॉइंट है, F भी मिड पॉइंट्स हैं, और ये दोनों पूरी लाइन तो ऑलरेडी इक्वल ही है, तो हाफ हाफ भी क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है ना। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसका मतलब ये क्या हो गया? ABFH पैरेललोग्राम हो गया, हेंस ABFH इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ABFH पैरेललोग्राम है, तो इसके बेस HF और इसके बेस HF पे एक तो ट्राइंगल बन रहा है और एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ट्राइंगल HEF एंड पैरेललोग्राम ABFH आर ऑन सेम बेस, सेम बेस पे हैं, और सेम बेस कौन सा? HF, एंड बिटवीन पैरेलल लाइन कौन कौन सी है? HF और AB पैरेलल, AB पैरेलल HF, ठीक है। और AB पैरेलल अगर AB पैरेलल HF, हाँ AB पैरेलल HF के बीच में आ रही है। अब ये इस तरीके से आ रही हैं, तो देखें सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम आ रहे हो, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है, तो फिर हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF इक्वल हाफ एरिया ऑफ ABFH। ये हो गई इक्वेशन 1। तो यही प्रोसेस अपन ऊपर भी कर सकते हैं, वापस से ऊपर भी पैरेललोग्राम बनेगा, ऊपर भी ट्राइंगल बनेगा,
ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया भी पूरे आधे पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल आएगा। तो सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख देते हैं, सिमिलरली फॉर ट्राइंगल GHF एंड पैरेललोग्राम HFCD, ठीक है। तो एरिया ऑफ GHF इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ HFCD, ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं अपन, इन दोनों को प्लस करा देते हैं, तो इक्वेशन 1 + 2, ठीक है। HCF एरिया ऑफ HEF प्लस एरिया ऑफ GHF इक्वल हाफ एरिया ऑफ ABFH प्लस हाफ एरिया ऑफ HFCD। HEF और GHF को प्लस कर रहे हैं, HEF प्लस GHF क्या बन रहा है, EFGH। तो एरिया ऑफ EFGH इक्वल हाफ, देखो ABFH और HFCD, ABFH और HFCD, तो पूरा बड़ा वाला सेट बन रहा है जो पैरेललोग्राम है, और हाफ ऐसे कैसे आगे आ जाएंगे, हाफ एरिया ऑफ ABCD। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर P इज ए पॉइंट इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम, P कोई पॉइंट है जो पैरेललोग्राम के अंदर है। शो दैट एरिया ऑफ APB का एरिया इक्वल लाना है और प्लस करना है PCD और इक्वल लाना है हाफ ABCD के, ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। तो एक तो ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD इज पैरेललोग्राम, और तो कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो आ जाते हैं टू प्रूफ में फर्स्ट और सेकंड जो स्टेप दे रही थी वो नोट करेगा। प्रूफ में क्या करूंगा मैं, एक लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल CD के एक लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल, जो पॉइंट P से होती हुई जा रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट E हो गया और ये पॉइंट F हो गया। तो ड्रॉ ए लाइन पैरेलल, ड्रॉ ए लाइन EF parallel to CD and passing through P, ठीक है। P पॉइंट से जाती हुई और CD लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। अब लेके चल रहे हैं अपन, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके इक्वल भी होगी, क्योंकि क्या है, ये लाइन दोनों क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। और ऐसे भी नहीं देखना चाहें अगर अपन, तो क्या है, AD पैरेलल है BC के, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं AD पैरेलल है BC के एंड CD पैरेलल है HF के, एंड CD पैरेलल है HF के। तो अगर AD पैरेलल BC के हैं तो ED पैरेलल भी CF के होगा, तो ED पैरेलल CF एंड CD पैरेलल HF। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल, ये और ये भी पैरेलल, तो DCFE क्या हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम, हेंस DCFE इज पैरेललोग्राम, ठीक है ना। DCFE पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास। तो पैरेललोग्राम के सेम बेस पे CD सेम बेस हो गया, तो ट्राइंगल CDCP या CPD एक भी बोलते हैं,
ट्राइंगल पीसीडी बोल रखा है इन्होंने, तो अपन वही लिखते हैं ट्राइंगल पीसीडी एंड डीसीएफई, एरिया ऑफ डीसीएफई, या केवल डीसीएफई लिख दो, पैरेललोग्राम डीसीएफई आर ऑन सेम बेस, सेम बेस पे है, सेम बेस का नाम क्या है सीडी, सेम बेस सीडी एंड बिटवीन पैरेलल, कौन कौन से पैरेलल लाइन के बीच में, सीडी और ईएफ, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ पीसीडी इक्वल हाफ एरिया ऑफ डीसीएफई, डीसीएफई, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से अपन ए ई एफ बी के लिए भी प्रूव करवा सकते हैं, तो सिमिलरली फॉर ए ई एफ बी, ए ई एफ बी लेके चले एंड ट्राइंगल ए पी बी, एंड ट्राइंगल ए पी बी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल हाफ एरिया ऑफ ई एफ बी ए, ई एफ बी ए, ये हो गई इक्वेशन 2। अब 1 और 2 क्या कर लेते हैं प्लस, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एरिया ऑफ पी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल हाफ एरिया ऑफ डी सी एफ ई प्लस हाफ एरिया ऑफ ई एफ बी ए, ठीक है। पीसीडी और एपीबी, पीसीडी और एपीबी, ये तो अपन को लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए पीसीडी और एपीबी, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज देंगे, एरिया ऑफ पीसीडी प्लस एरिया ऑफ एपीबी, डीसीएफई, डीसीएफई आगे दे रखा है ईएफबीए, ईएफबीए, नीचे वाला हाफ ऊपर वाला हाफ दोनों है, मतलब पूरा अगर दोनों को प्लस करें तो एबीसीडी बन रहा है, तो कर देते हैं दोनों को प्लस, तो हाफ ऐसे कैसे रहेगा, हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। फर्स्ट में तो हमें यही लाना था, तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात आती है सेकंड की, तो सेकंड में क्या लाना है, एपीडी और पीबीसी, एपीडी और पीबीसी, इनको इक्वल लाना है एपीबी और पीसीडी के, एपीबी और पीसीडी के। देखें अब अपन सबसे पहले लेके चलते हैं एबीसीडी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है ना, एरिया ऑफ एबीसीडी अपन लेके चल रहे हैं, तो चलो सबसे पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके चलते हैं अपन, जो अपन गिवन पता है, एरिया ऑफ पीसीडी, जैसे कि ये अपन ने प्रूव करवाया है, एरिया ऑफ एपीबी इक्वल हाफ एरिया ऑफ एबी सीडी, ठीक है। अब देख रहे हैं अपन कि भाई यहाँ पे हाफ एबीसीडी तो अपन को मिल चुका है, अपन को हाफ एबीसीडी की जगह क्या चाहिए, एपीडी और पीबीसी, एपीडी और पीबीसी। जिस तरीके से अपन ने इनको प्रूव कराया उस तरीके से इसको भी करा सकते हैं हाफ एबीसीडी के इक्वल, या फिर हमारे पास दूसरा मेथड ये है कि क्या करें अपन पूरे एरिया ऑफ एबीसीडी में से इसको और इसको माइनस करा दें, ठीक है। तो देखें एरिया ऑफ पीसीडी प्लस एरिया ऑफ एपीबी इक्वल हाफ एरिया ऑफ, अब यहाँ पे देखें हाफ ऐसे कैसे ही है, एबीसीडी में कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं, तो एपीबी प्लस पीसीडी में सबके नाम लिख देता हूँ, एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी प्लस एरिया ऑफ बीपीसी,
प्लस एरिया ऑफ एपीडी। ठीक है, यहां तक तो देखें। एबीसीडी के अंदर फोर ट्रायंगल बन रहे हैं, तो मैंने उन एबीसीडी के 4 ट्रायंगल्स के नाम लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो इसको 2 को ऊपर पेज से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एरिया ऑफ पीसीडी प्लस 2 हो गया यहाँ पे 2 एरिया ऑफ एपीबी इक्वल एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी भी लिख सकते हैं इसको, बीपीसी को, प्लस एरिया ऑफ एपीडी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें, पीसीडी यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ पे 1 टाइम है। जैसे इधर से इधर आएंगे क्या होंगे, माइनस के हो जाएंगे, 2 टाइम में से 1 टाइम कट जाएंगे। तो यहाँ बचे एरिया ऑफ पीसीडी प्लस एपीबी, यहाँ पे 2 टाइम है, एपीबी यहाँ पे 1 टाइम। यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ 1 टाइम एपीबी बच जाएंगे। एरिया ऑफ एपीबी इक्वल में जो बचे एरिया ऑफ पीबीसी प्लस एरिया ऑफ एपीबी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, यही हमें जानना था। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करें, कोई भी इश्यू हो तो वापस से एक बार पूछ लें। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।